अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं आपका जिलेबी माइकल सीधा योडी सांता आपके सामने हाजिर हूँ। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे मैं आज किस टॉपिक पे रोस्ट कर रही हूँ और किसको रोस्ट कर रही हूँ। जी हाँ, आज मैं फिर से कंगना रनौत को रोस्ट कर रही हूँ। और तो लेकिन टॉपिक क्या है? टॉपिक ऋतिक रोशन कंगना रनौत कॉन्फ्लिक्ट 2020। तो इनके खबर तो मैं अभी सिर्फ कंगना रनौत को ही अकेला रोस्ट नहीं करी, तो कंगना रनौत के फैन को भी मैं रोस्ट करने वाली हूँ। तो यह तो मैं क्यों कंगना रनौत को रोस्ट करने वाली हूँ, इसके पीछे एक वजह है और वो वजह बताएंगे हमारा चैता अनुराग अनुराग बिशप। तो यहाँ पे बिशप स्पेलिंग गलत हो सकती है, आप इग्नोर मार दीजिएगा। तो यहाँ पे उन्होंने अनुराग सर बताएंगे कि कंगना रनौत और ऋतिक रोशन के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट 2020 में क्या किस तरह से सुर्खियों में हेडलाइन में पहुंच गई हैं। तो कंगना रनौत के पहले अनुराग कश्यप ये पूरी बात बताएंगे और फिर मैं बताऊंगी कि कंगना रनौत और ऋतिक रोशन की कॉन्फ्लिक्ट का जो है उसके उसके बारे में रोस्ट करने वाली पॉइंट क्या है। तो मैं बता चुकी हूँ, मैं यहाँ पे फिर से बताऊंगी। लेकिन हाँ, शायद इस बार स्थान कम होगा। तो आप चलिए देखते हैं अनुराग कश्यप ने क्या कहा था। उसके बाद आप अगर मेरी आवाज़ धीमी सुनाई देती है तो आप मैनेज कर लेना, बाकी सब ठीक है। और अनुराग कश्यप के बारे में अगर आपने कुछ सोचा तो वो भी मैं पहले डिस्क्लेमर में भेज दी है कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ कंगना रनौत के फैन को रोस्ट करने के लिए और कंगना रनौत के बारे में अनुराग सर को अवार्ड करने के लिए, कोई डिफेम करने के लिए नहीं। सो आप प्लीज़ उसे हेट मत देना, वरना ये आपकी गुनाह होगी। चलिए देखते हैं अनुराग सर क्या कहा था। नमस्कार। अक्सर सुर्खियों में रहने वाली कंगना रनौत एक बार फिर सुर्खियों में आ चुकी है, लेकिन इस बार रीजन है 2016। आपको याद होगा 2016 में कंगना रनौत वर्सेस ऋतिक रोशन की हेडलाइंस हमें देखने को मिलती थी। बात करते हैं 2014 की। 24 मई 2014 को जब कंगना रनौत और ऋतिक रोशन पहली बार मिले थे करण जौहर की हाउस पार्टी में। एज ऑलवेज जब कंगना रनौत का नाम लेंगे तो तब तक करण जौहर की बात होना लाजमी है। तो करण जौहर की बर्थडे पार्टी में ये दोनों मिले थे। उसके बाद जो है बातें शुरू हुई, उसके बाद अफेयर शुरू हुआ और 2016 में एक लीगल नोटिस दे दिया कंगना को, क्योंकि कंगना ने एक इंटरव्यू में ऋतिक रोशन को बोला था सिली एक्स। ये सिली एक्स वर्ड के पीछे ऋतिक रोशन भड़क गए और उन्होंने कंगना के ऊपर एक लीगल नोटिस डाल दिया। उसके बाद हुआ यूं कि इंटरव्यूज का सिलसिला शुरू हुआ। कंगना रनौत ने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए, उनमें बहुत सारी बातें बोली। ऋतिक रोशन ने भी इंटरव्यूज दिए और कंगना के ऊपर बहुत सारी बातें बोली। ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहे, इंटरव्यूज देते रहे। और एक बार आपको याद होगा आपकी अदालत में जो खतरनाक वाला इंटरव्यू हुआ था 2016 में कंगना रनौत का, मतलब वो इंटरव्यू तो मतलब देखते ही बनता है। उसमें जो बातें बोली थी कंगना ने बेबाकी से, धड़ल्ले से, मतलब बिल्कुल ये बात सीधे मुंह पे आ रही थी भाई, साफ साफ जो है पखिया उधेड़ी थी। उसके बाद 2020 में ऋतिक रोशन के वकील महेश जेठमलानी ने ये याचिका दायर करी कि इस केस में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई अभी तक, तो ये केस अब मुंबई साइबर सेल से ट्रांसफर हो गया है क्राइम ब्रांच के क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के पास, CIU के पास। और जिन जिन धाराओं के तहत ऋतिक रोशन के वकील ने कंगना के ऊपर केस किया है वो है IPC की धारा 419 और सेक्शन 66C और 66D ऑफ
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल एक्ट, आईटी एक्ट। लेकिन इसके बाद कंगना जो है चुप नहीं बैठी। कंगना ने एक ट्वीट किया और वो ट्वीट पढ़ के भाई नेक्स्ट लेवल ट्वीट। His sob story starts again. So many years since our breakup, but he refused to move on, refuses to date any woman. Just when I gather courage to find some hope in my personal life, he starts the same drama again. ऋतिक रोशन कब तक रोएगा एक छोटे से अफेयर के लिए? मतलब ऋतिक रोशन को टैग करते हुए कंगना ने ये बोला कि अब जब मैं अपनी लाइफ के आगे बढ़ चुकी हूं, मूव ऑन कर चुकी हूं, आप फिर से जो है इस केस को लेके आ गए, कब तक रोएगा एक छोटे से अफेयर के लिए। तो ये बात बोली कंगना ने ऋतिक रोशन को टैग करते हुए। तो अब ये मामला मुझे लगता है कि बहुत आगे जाने वाला है। फिर से जो है कंगना सुर्खियों में आने वाली है और इस बार वही पुराना 2016 का केस जो शुरू हुआ था 2014 में, जिसमें बहुत सारे ईमेल्स भेजे गए थे। अब वो ईमेल्स किसने भेजे थे, किसको भेजे थे, वो बात सामने आना अभी बाकी है। तो बॉलीवुड के गलियारों से एक और ताजा कंट्रोवर्सी आपको देखने को मिलेगी। अब मैं जानना चाहता हूं कि आप किसकी साइड हो, कंगना रनौत सही है या फिर ऋतिक रोशन सही है? जो भी आपकी राय है वो बेबाकी से आप रखिए कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास मेरी सहेली की कजिन सो रही है। तो यहाँ पे ऋतिक रोशन के विकिपीडिया देख रही हैं और विकिपीडिया को कभी भी कुछ बदल सकते हैं, लेकिन अभी भी मेरे पास जो मौजूद है मैं वही पेश कर रही हूँ। तो इसलिए बुरा मत मान लीजिएगा। तो खैर आप डिटेल्स में ना जाके सीधे पर्सनल लाइफ पे जाती हूँ और तो कंगना रनौत और ऋतिक रोशन का जो अफेयर्स है वो तो उनके बारे में यहाँ बात करने जाऊंगी। तो उनके बारे में हम बस पर्सनल लाइफ में छोटे से हिस्से की। तो दिसंबर महीने की 20 तारीख सन 2000 साल में ऋतिक रोशन सर जो है वो सुसाने खान नाम की एक लड़की से शादी की थी और वो भी बेंगलोर की एक प्राइवेट सेरेमनी के साथ। तो रिलीजियन डिफरेंस होने के बावजूद ऋतिक रोशन सर और सुसाने मैडम एक दूसरे के बिलीव्स को बिलीव्स की वैल्यू कदर करते हैं। तो वैल्यू करते हैं और डिफरेंस रिलीजियस डिफरेंस ये है कि रोशन सर जो है वो हिंदू है और खान जो है वो मुस्लिम है। खैर रिलीजियस के डिफरेंस के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। तो ये कपल्स जो है उनकी 2 बेटा पैदा हुआ था। एक रेहान जो सन 2006 में पैदा हुआ था और दूसरा था रेदान जो सन 2008 में पैदा हुआ था। तो सन 2010 के आपको अगर बॉक्स इंडिया bollywoodofIndia.com में सर्च करके और आप अगर कंगना या फिर ऋतिक की मूवी अगर देखोगे तो वहाँ पे आपको कार्ड्स को देखने को मिलेंगे जो सन 2010 में रिलीज हुई थी और उस वक्त कंगना रनौत और ऋतिक रोशन एक साथ एक दूसरे के को एक्टर्स थे। तो कुछ लोगों का मानना है कि उसी दिन से ही कंगना रनौत की और ऋतिक रोशन सर का अफेयर हो गया था। और यहाँ पे दिसंबर सन 2000 दिसंबर सन 2013 में तो ऋतिक रोशन सर और सुसाने खान मैडम एक दूसरे से सेपरेट होने लगे, वो भी दिसंबर में ही। और सन 2014 के नवंबर महीने में
उनके जो बीच का जो डिवोर्स है वो फाइनलिस्ट हो गई थी। तो कई सारे कारण तो है, लेकिन जो मेन रीज़न जो है वो कंगना को लेकर ही। तो सन 2016 तक रेहान और सुल्तान अपनी धुरियाँ का मेंटेन करते रहे थे। तो खैर ऋतिक सर क्रिश 3 के बाद कंगना रनौत के खिलाफ साइबर स्टॉकिंग और हैरेसमेंट के केस ठोक दी थी। और यहाँ पर और कंगना वो पार्टी थी जो क्रिस 3 में उनकी को स्टार हुआ करती थी। तो इन चार्ट्स को इनकार करते हुए कंगना ने ऋतिक रोशन के खिलाफ काउंटर चार्ज की है। तो ताकि जो कवर उनके बीच का जो अफेयर्स है वो कवर अप कर सके। लेकिन एविडेंस लैक होने के वजह से ये केस पूरी तरह से उसी दिन में ही बंद हो गया था। तो यहाँ पे बात वहीं पे चल रही है कि ऋतिक रोशन सर और कंगना रनौत मैम एक दूसरे को ब्लेम करते रहे हैं। तो सन 2020 में ऋतिक रोशन सर फाइनली डिवोर्स ऋतिक रोशन सर फाइनली ये बोला था कि ये केस को क्राइम बेंच तक पहुंचा दिया जाए। तो कंगना रनौत कहते हैं कि सन 2016 उनकी ऋतिक सर की रोना धोना फिर से स्टार हो गए थे। तो यहाँ पे ऋतिक एक के लिए कब तक रोओगे मेरे भाई। तो ऋतिक सर और हमने एक दूसरे से अलग हो गए थे। तो कई लड़कियों से रिफ्यूज़ खा चुके हैं उनकी डिवोर्स के बाद, और कई लड़कियों से मिल भी नहीं सकते। फिर भी मैं चाहते तो अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन सन 2020 में मेरे खिलाफ केस दर्ज की है। तो पुराने अफेयर्स लेकर कब तक धोने लगोगे मेरे भाई ऋतिक, ये कंगना मैडम का कहना है। तो अनुराग बिशप सर ने ये कहने की कोशिश की कि ऋतिक रोशन ने कंगना रनौत के खिलाफ रोना धोना कर दी है, जबकि मेरे पास जो फैक्ट है तो उस पे साफ मुझे यही लगता है कि कंगना ने ही उल्टे रोना धोना कर दी होंगी। तो क्योंकि मैंने जो बॉलीवुड ऑफ इंडिया मैंने छानबीन की, तो मुझे पता चला कि ऋतिक सिर्फ फ्लॉप और डिजास्टर को ही गिन ले तो ऋतिक रोशन के पास सिर्फ और सिर्फ 9 फ्लॉप्स और 9 मूवी ऐसे हैं जो सिर्फ फ्लॉप या फिर डिजास्टर हुए थे है। और इन ऐसे लिस्ट की बात करें तो कंगना रनौत तो भाई 15 फ्लॉप मूवी दे चुकी है। तो कहाँ 15 फ्लॉप मूवी का एक्ट्रेस, कहाँ 9 फ्लॉप मूवी का एक्टर। और तो सुपर 30 नाम की मूवी करी थी जो करीब ब्लॉकबस्टर या फिर सुपर हिट हुए थी। उनका लीड रोल थे ऋतिक रोशन, और वार मूवी भी ब्लॉकबस्टर रही। डिस्पाइस को एक्टर टाइगर श्रॉफ, जिनको शायद एक्टिंग ना आती हो, लेकिन वो ऋतिक रोशन के वजह से हिट ब्लॉकबस्टर साबित हुई।
तो कंगना रनौत के इस स्टैंड के बाद शायद ऋतिक रोशन के आने वाले मूवीज फ्लॉप होने लगेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ऋतिक रोशन सर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे तो आप बात करते हैं एफआईआर के बारे में। तो एफआईआर के बारे में की जाए तो आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे पर्सनल ऋतिक रोशन के पर्सनल लाइफ मैंने खोल रखी है। तो यहाँ पे सुशांत खान के साथ सन 2000 में की दिसंबर महीने की 20 तारीख में शादी हुई थी और सन 2006 में रेहान पैदा हुआ था और सन 2008 में रेधान पैदा हुआ था। तो और उसके बाद कंगना रनौत आने लगी एफआईआर के वजह से सन 2013 के दिसंबर में ऋतिक सर और सुशानी मैम एक दूसरे से अलग होने लगे और सन 2014 में ऋतिक सर और सुशानी मैम के बीच डिवोर्स फाइनल हुआ था। तो ये जो 7 साल से रेहान और रेदान अपनी पिताजी के साथ पिताजी और माताजी के साथ अम्मी जान के साथ रह नहीं पाए और 6 साल तक रेहान और रेदान अपने पिताजी को अब्बा हुजूर तक नहीं बोला पाया। तो इसके जिम्मेदार कौन लेगा? तो कंगना लेगी। तो इसके जिम्मेदार कौन है? तो अब मैं आपको इमेजिन में लेकर जाती हूँ। तो ऋतिक कंगना का अफेयर है तो लेस्बियन तो नहीं एसम करूँगी। तो कंगना किसी एक हिंदू लड़के से शादी कर ली और दो बेटियां पैदा हो तो सॉरी 2 बेटियां पैदा होंगी। तो उसके बाद ऋतिक सर कंगना की ज़िंदगी में आए। अफेयर के चलते कंगना और उसके पति के बीच का डिवोर्स फाइनल हो गया और कंगना की दो बेटियां 3 साल से डिवोर्स के बाद पिताजी के साथ रहते हैं। तो पिताजी के साथ तो कंगना को अपनी दोनों बेटी 2 साल से अम्मी हुजूर तक एड्रेस नहीं कर पाए। तो अगर कंगना को अगर कोई कहे कि चल बेबी चलो तुम अपना बेटी को खोया तो क्या हुआ, तुम और भी बहुत कुछ कर सकती हो, तो ये क्या सहेगा? तो अपनी औलाद को डिवोर्स के दौरान अपनी औलाद को खोने के बाद तो 2 महीने अपने औलाद से जुदा हो पाए। तो उसमें हर औरत को दुख होता है और हर औरत कभी कभी कई औरत ऐसे होते हैं जो फ्रस्ट्रेशन में आके पति को कत्ल करने लगते हैं क्योंकि उनकी औलादें उनको अम्मी जान के नाम पे एड्रेस कर ही नहीं रहे। और पिछले 6 साल रेदान और रेहान अपने पिताजी को अब्बा हुजूर या फिर पिताजी नाम पे एड्रेस तक नहीं कर पाए। तो इसके और रेहान और रेदान अपनी अब्बा हुजूर और अम्मी जान को एक साथ नहीं देख पाए। तो इसके जिम्मेदार तो भाई कौन लेगा मेरे भाई? तो इसके जिम्मेदार
तो इसके जिम्मेदार मेरे हिसाब से कंगना रनौत ही है, क्योंकि कंगना रनौत के वजह से ही ये मसला होने लगा है। तो मेरी मैं अपनी एक डेमो देती हूँ। चलिए मैं एक बायसेक्सुअल हूँ और मैं लेस्बियन शादी कर ली है, और कभी कभी लड़कों के साथ डेटिंग में जाती हूँ। तो बस लड़के की दिल बहलाने के लिए। तो मेरी जो लेस्बियन शादी जो है वो पहले से ही मेरी बीबी शहर जो औरत थी, तो फेमी वो पहले से ही जानती है कि मैं बाइसेक्सुअल हूँ, तो मेरे साथ लेस्बियन मैरिज करने की तैयार है। लेकिन एक लड़का के साथ अफेयर की वजह से मेरी लेस्बियन वेडिंग कपल जो है वो डिवोर्स तक पहुंच गए थे। तो और मैं अपनी औरत शहर को अभी भी बहुत प्यार करती हूँ। तो इसके जिम्मेदार मैं किसको दूंगी? मेरे ही। तो ऑफ कोर्स एक लड़का को वही लड़का को दूंगी जो मेरी लेस्बियन मैरिज को तबाह करने पे तुले हुए हैं। और यहाँ तो भाई रेदान और रेहान के साथ ही नहीं रह पाए, तो इसका जिम्मेदार कंगना रनौत कौन है भाई मेरे भाई? तो ये इसको एक अफेयर के चलते अगर किसी मैरिज पर्सन को की मैरिज लाइफ वेडिंग लाइफ बर्बाद हो जाती है, तो उस अफेयर्स को ही तो दोष होगा, है ना? दूसरा और कोई तो दोषी नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कि मैं आज यहाँ पे क्या बात करने वाली हूँ। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाहती थी। और अनुराग सर, वैसे आपके साथ मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, बस आपको कंगना के बारे में अवेयर करने के लिए बताऊंगी। वरना जब उनकी असलियत तो जानोगे तो हम खुद ही आपको खुद ही दुख पहुंचा जाएगा कि मैं आप अब तक किसको सपोर्ट कर रहा था ऐसे भाई। वेल, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और आज ऐसे कंट्रोवर्सी में फंस गई हो जो तो सब्सक्राइब भी नहीं कर सकती। खैर, तो तब तक के लिए तो हैप्पी न्यू ईयर की वेल विश करना चाहूँगी। तब तक के लिए अब मैं एंडिंग लगाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम।